माताओं को घर पर रहना चाहिए, किस प्रकार से पत्नी को पति के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से पति को पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सास को बहू के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से बहू को सास के साथ रहना चाहिए। सती मैया पर परीक्षित जी ऐसी कौन सी भूल बन गई जो पिता दक्ष के यहाँ पर जाकर के यज्ञ कुंड में अपनी प्राण वायु को छोड़ दिया। अब विचार करने की बात है, वैसे 3 जगह तो ऐसी बताई गई जहां पर बिना बुलाए चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु, पिता और मित्र, चले जाओ बिना बुलाए, कोई दोष नहीं। और 3 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलते रहो, वो सत्य के बराबर होती है। किसी की जान जा रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, किसी के प्राण बच रहे हो तो झूठ बोल जाओ, सत्य के बराबर है। दूसरी जगह किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से बहनों को अच्छा घर मिल रहा है तो गंगा उठा जाओ, 10 लाख की शादी करेंगे, भले 10 रुपये न दे बाद। हाँ, बाद में होता कुछ नहीं है। तीसरी जगह परीक्षित जी, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर करती है, स्वामी जी क्या हुआ, कुंडल बनवाओ, और तुम्हारे पास कर्ज धरो। अब मुसीबत की बात तो ये है, माताएं तो ऐसी होती कह कही रह जाती हैं, बोले बनवा बनवा, तो दोनों हाथ धर दे, कसम खा जाओ, गेहूं कट जाए बनवा दी, भले 4 साले कसम खाए खाए टाल ले जाओ। ये सत्य के बराबर है। अब प्रसंग चल रहा था कि सती मैया पिता के यहां पर परीक्षित जी गई तो यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी प्राणवायु को छोड़ दिया। एक बात हम आपको और बता दें, मैं आपका बालक हूं, कोई भूल हो जाए क्षमा करना। हमारे आपके जीवन में अगर दादा एक छोटी सी भूल बन जाए तो वो भूल इंसान को मौत के घाट उतार देती है। एक भूल से इंसान कभी समाज में जीने के लायक नहीं रहता। एक भूल इंसान को परीक्षित जी तबाह कर देती है। एक भूल इंसान को भिखारी बना देती है। सती मैया पर ऐसी कौन सी भूल बनी? पिता के यहां पर जाने में कोई दोष नहीं था, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बहनाओं, मेरी माताओं, मेरी देवियों, कभी भी बिना पति की आज्ञा से आप लोग घर से कदम नहीं रखना। दूसरी बात, कभी भी किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करना। अगर पूजा करो तो देवी और देवता तो तुम्हारे घर में ही विराजमान है। आप लोग विचार कर रहे होंगे कोई मंदिर भी नहीं है, देवी देवता आए कहां से? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सादर सास ससुर पति पूजा, ओ सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, तो रामायण में राम रहे, इनसे बढ़ के देव न दूजा, सेवा में हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मेरी माताएं पूजा करें तो कभी किसी मंदिर में नहीं जाए। परीक्षित जी अगर पूजा करें तो देवी और देवता तो तुम्हारे घर में ही बैठे हुए हैं। सादर सास ससुर पति पूजा। वैसे परीक्षित जी हम एक शब्द तो गलत कह रहे हैं, सास का नाम ले दिया तो कुछ माताएं ऐसी बैठी हैं, बोले वो डुकरिया कुआं में गिर के मर जाए, हमारे बस से बाहर है। सास ससुर की सेवा कौन करे? हाँ, वैसे माफी चाहेंगे। मैं अपनी देवियाओं से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माताओं अगर पूजा करो तो सास और ससुर पति की, लेकिन पंडाल में जो हमारी माताएं सास बनी बैठी हैं ये भी सेवा करवाने के लायक नहीं है, ये भी कम नहीं है। हाँ, ये भी कम नहीं है। बहू पर रोटी जज जाए, परीक्षित जी तो द्वारे द्वारे घुमाती फिरती, बिटिया पर जज जाए तो नीचे दबा के रख देती। हाँ, वैसे माफी चाहेंगे, हम एक जगह परीक्षित जी कथा कह रहे थे तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी आई, कथा विराम हुई
और हमसे बोली लहुआ क्या हुआ भाई, तो किस्मत ही फूट गई। हम कही हुआ क्या? बोले कछु ना, एक लड़का तो सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी तो किस्मत सुधर जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो तो तुम्हारी बहू सीता अवश्य बनेगी। अगर तुमने कौशल्या के विचार हैं और तुम्हारे बेटे में राम के विचार हैं तो तुम्हारी बहू सीता बनेगी। और तो अगर तुम कौशल्या हो और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर सास कौशल्या बनेगी तो हमारी बहनाएं सीता बनने की कोशिश अवश्य करेगी। मैं अपनी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो सास बनी बैठी हैं, तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी अगर तुम्हारी शरण में आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी आपके लिए भी चौपाई लिखते हैं। क्या कि बहू लड़कीनी पारे घर आई, लड़किनी पर घर आई। और ऐसे रखना चाहिए परिचय जी अपनी बहू को, जैसे राठो नयन पलक की नाई, बहू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। अगर तुम्हारे घर में कोई पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है बहनाओं, तो उसे ऐसे रखना चाहिए माताओं जैसे नैनों की गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर। ये हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। अब हमारे भाई लोग ध्यान दें, ये हमारी वही गृहिणी हैं, वही लक्ष्मियां हैं जिन लक्ष्मी के गर्भ से एक नहीं बड़े बड़े ब्रह्मचारी बड़े बड़े तपधारी आए हैं। नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता। जिस घर में हमारी माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। तो मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारी देवियों की रक्षा करना ये आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है। हमारी देवियां तो आपको भगवान समझती हैं, पतिदेव हमारे भगवान हैं। किसनी गए सब्जी लेके आ तो तब उनकी संध्या को आरती उतारे वे से पौआ लगा चले आता। माफी चाहेंगे कोई पंडाल में ऐसे बैठे हो जो पी लेते हो, वैसे यहाँ पर कोई पीता भी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। कोई नहीं, हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है। एक बात हम आपको और परिचय जी बताएं, एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर बात मैं आपको बताऊंगा परिचय जी। अगर पति समझदार है, ध्यान देंगे, अगर पति समझदार है तो मकान बन जाता है। अगर पति समझदार है तो मकान बन जाता है, और अगर पत्नी समझदार है तो परिचय जी घर बन जाता है। घर में अगर गृहिणी समझदार है ना तो घर बन जाता है, और औलाद समझदार है तो मंदिर बन जाता है, और माँ बाप अगर समझदार हैं तो परिचय जी वो घर एक स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में पति और पत्नी, सास और बहू, नंद भौजाई के एक विचार होते हैं, गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस घर में संतोष रूपी धन है उस घर में परिचय जी किसी धन की जरूरत नहीं है, संतोष रूपी धन। एक बात हम आपको और महत्वपूर्ण बताएंगे, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, एतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। एक एक दिन कहता है भाइयों प्रेम से रहो, ये पानी के बलबूले के समान शरीर है।